नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य धर्म शिक्षक सिद्धनाथ त्रिपाठी कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों के सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। विषय है केवट का मर्म। केवट भगवान राम को कहता है कि आपके भीतर छिपा हुआ जो रहस्य है उसको मैं जानता हूँ। आइए अपने विषय पर वार्ता करते हैं। राम जी भक्ति स्वरूपा सीता और वैराग्य के आचार्य लक्ष्मण के साथ भक्तिमयी गंगा के तट पर अपने राज्य के प्रथम नागरिक अनोखे भक्त केवट से मिलते हैं, जिसके अंदर न लोभ है और न भय है। संसार के अधिकांश लोग लोभ और भय द्वारा संचालित होते हैं। या तो लोभ या भय ही मनुष्य के चलाने के दो मुख्य साधन हैं। तीसरा साधन कोई दिखाई नहीं देता है। लोभ और भय ही मनुष्य से वह कार्य करा देते हैं जिसे नहीं करना चाहिए। भगवान राम केवट से कहते हैं कि नाव लाओ, मुझे उस पार जाना है। केवट कहता है कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। और लक्ष्मण और सीता जी को लगा कि छाती ताने नाव में बैठे हुए बड़े अटपटी भाषा में कह देता है कि नाव नहीं लाऊंगा, और साथ ही साथ कहता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, जो आपके अंदर छिपा हुआ रहस्य है उसको मैं जानता हूँ। सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत आश्चर्य लगा। वेद वेदांत देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके मर्म को जानने में असफल रहे, 24 घंटे राम के नाम का अखंड जागरण करने वाले, राम के साथ रहने वाले लक्ष्मण भी उनका मर्म नहीं जान सके। और पहली बार मिलते ही एक कंगाल कह दे आपके मर्म को जानता हूँ। राम केवट की ओर देखते ही रह गए। तभी केवट एक महत्वपूर्ण की बात और कहता है, आपके चरण में मनुष्यत्व पैदा करने की शक्ति है महाराज। आपके चरण रज पड़ने से एक पत्थर पर पड़ी जो शिला पर आपका चरण पड़ा और उससे एक सुंदर ऋषि पत्नी उत्पन्न हो गई, यह भी जानता हूँ। क्या यही मर्म की बात है? उसके बाद केवट सोचता है कि यदि आपको गंगा पार करना होता तो क्या आपके लिए असंभव था? नहीं, असंभव नहीं था, संभव था। आपने राजा बलि को नापने के लिए विराट रूप में दोनों पैरों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। जब आपका एक पैर ब्रह्मलोक में गया तब ब्रह्मा जी आपके एक पैर के अंगूठे के नाखून को धोकर अपने कमंडल में रख लिया, पूरे पैर को भी नहीं धोया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से निकाला, शिव की जटा में समाहित हुई। भगीरथ की प्रार्थना पर शिव ने अपनी जटा से निकाला, वही तो गंगा है। क्या यही मर्म है जो केवट कह रहा है? नहीं, यह मर्म नहीं है। यह तो केवट की भक्ति रस में सराबोर होकर भक्ति भावना है। प्रभु राम जब कहते हैं भाई जल्दी पानी लाओ और मेरे पैर को धोकर शीघ्र पार उतार दो, तब केवट ने लकड़ी के पात्र कठौते को में पानी लेकर भगवान के चरणों को धोकर एक नई गंगा तैयार कर दी। यह रहस्य है जिसे स्वयं चरणामृत लेकर के और क्रांति की गंगा बहाकर अपने पुरुषों का तर्पण करके उनको भी तार दिया। यही मर्म है, यही भीतर का रहस्य है। फिर केवट कहता है कि सभी लोग मुझे दरिद्र मानते हैं, दीनहीन कहते हैं, तुच्छ कहते हैं, अछूत कहते हैं। मेरे जीवन से आज सभी दोष मिट गया, दुख मिट गया, दरिद्रता मिट गई। आज मेरे जीवन में तीनों नहीं रह गए। प्रभु आपने मुझे कितना सम्मान दिया, कितना बड़ा बना दिया, मुझसे आप नाव मांग रहे हैं। मैं तो यह अनुभव कर रहा हूँ कि मुझसे बढ़कर के कोई नहीं है, जिससे आप स्वयं नाव की याचना कर रहे हैं, पार उतारने के लिए मुझसे कह रहे हैं। मेरे पूर्वजों को पार उतारने के लिए, मेरे परिवार को मुझे तारने के लिए आप स्वयं यहाँ आए हैं। यही जो केवट का मर्म है, यही केवट का रहस्य है।
आप लोगों ने केवट के मर्म को, भगवान राम के अंदर भरे रहस्य को सुना। आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुंडली दर्शन चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।